धनतेरस का नाम सुनते ही दिमाग में सजे हुए बाजार, रंग बिरंगी चीजें, सोने, चांदी, आभूषण, बर्तन, ये बिल्कुल दिमाग में आने लगते हैं। और धनतेरस का मतलब सामान्यतः हम ये समझते हैं कि धनतेरस पर बढ़िया से खरीदारी करेंगे। तो बिल्कुल खरीदारी करिएगा, लेकिन इस बार हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पर कौन सी 10 चीजें आपको जरूर खरीदनी हैं और उस 10 चीजों से आपको कैसे एक नहीं, 2 नहीं, 10 वरदान मिलेंगे इस दीपावली के पावन अवसर पर। तो धनतेरस पर क्या खरीदारी करेंगे और उन 10 वस्तुओं से कौन से वरदान मिलेंगे, आज के कार्यक्रम में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस बार धनतेरस पर खरीदारी का और पूजा का मुहूर्त क्या है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस बार के धनतेरस का महामंत्र क्या है। इस बार के धनतेरस का महामंत्र जानिए। महामंत्र है श्री धन्वंतरि स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। श्री धन्वंतरि स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। धनतेरस पर आप खरीदारी जरूर करिएगा, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल करके इस बार धनतेरस पर इस मंत्र का 1 माला, 3 माला, 5 माला या 11 माला जप अवश्य करिएगा। और अगर धनतेरस पर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आने वाले पूरे वर्ष में आप और आपका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ बने रहेंगे। देखिए, दीपावली अकेले नहीं आती। दीपावली कुल मिला के 5 पर्वों के साथ आती है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट गोवर्धन और भाई दूज। तो दीपावली के 5 पर्व का आरंभ होता है धनतेरस के साथ। सबसे पहले ये जानते हैं कि धनतेरस का महत्व क्या है और धनतेरस क्यों मनाया जाता है। देखिए, धनतेरस मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। इसको धन त्रयोदशी भी इसीलिए कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरि प्रकट हुए थे। धन्वंतरि कौन है? धन्वंतरि देवताओं के डॉक्टर हैं जो अमृत का कलश लेकर के धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन खरीदारी की जाती है, लेकिन पूजा उपासना भी की जाती है। और धनतेरस के दिन स्वास्थ्य रक्षा के लिए और लंबी आयु के लिए धन्वंतरि देवता की उपासना करते हैं। धनतेरस पर अगर आप धन्वंतरि देवता की उपासना करें तो आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और लंबी आयु का वरदान मिलेगा। धनतेरस के दिन को कुबेर का दिन भी माना जाता है और धनतेरस पर धन और संपन्नता के लिए कुबेर देवता की पूजा की जाती है। जब धन्वंतरि प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में सोने का कलश था जिसमें अमृत था, सोने का बर्तन था। इसीलिए धनतेरस पर ज्यादातर लोग बर्तनों की खरीदारी करते हैं, मूल्यवान धातुएं खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं,
आभूषण खरीदते हैं। और जो बर्तन, आभूषण और मूर्तियां धनतेरस पर खरीदते हैं, उन्हीं बर्तनों से, मूर्तियों से, आभूषणों से दीपावली की मुख्य पूजा की जाती है। सामान्यतः लोग दीपावली पर खरीदारी नहीं करते हैं। लोग जो भी चीजें खरीदनी हैं, आभूषण, बर्तन, मूर्तियां, कपड़े, ये धनतेरस पर खरीदते हैं और लाकर सारी वस्तुओं को पूजा स्थान पर रखते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ उन वस्तुओं की भी पूजा करते हैं और दीपावली का पर्व मनाते हैं। तो पंच पर्व में धनतेरस का पर्व ही मुख्यतः खरीदारी का महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस बार जो धनतेरस का संयोग है वो 29 अक्टूबर को है। 29 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। अब दो महत्वपूर्ण बातें आप और जान लीजिए। एक बात तो ये कि धनतेरस पर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। छोटी बातें हैं, उसका ध्यान रखिए। देखिए, सारी सफाई धनतेरस के पूजा के पहले निपटा लीजिए। धनतेरस की पूजा होगी 29 अक्टूबर को संध्या काल में, प्रदोष काल में। तो आप दोपहर तक अपने घर की सारी साफ सफाई निपटा के घर को बिल्कुल सिस्टम में ले आइए। अब ये नहीं है कि धनतेरस की शाम को पूजा चल रही है और घर में सफाई चल रही है, तो वो अच्छा नहीं होगा। धनतेरस के दिन तक सफाई मत खींचिए। मैक्सिमम धनतेरस के दोपहर तक सारी साफ सफाई कर लीजिए। धनतेरस के दिन ज़्यादातर लोग केवल कुबेर देवता की पूजा करते हैं, वो आप जरूर करिए, लेकिन साथ में आपको अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, आपको लंबी आयु भी चाहिए। तो धन्वंतरी देवता की पूजा धनतेरस के दिन जरूर करेंगे। धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए। लोहा खरीदना शुभ नहीं होता, तो जहां तक संभव हो, बहुत मजबूरी ना हो, तो धनतेरस पर लोहा खरीदने से बचिएगा। और धनतेरस का पर्व दान के लिए बड़ा जरूरी है। त्रयोदशी की तिथि है, इसलिए आप अपने लिए आभूषण, ज्वेलरी, कपड़े जो भी खरीदें, बर्तन, तो आप गरीबों को भी थोड़ा दान कर दें। बर्तन दे दें, अनाज दे दें, वस्त्र दे दें, मिठाई दे दें, थोड़े पैसे दे दें। गरीबों को अगर धनतेरस पर दान करेंगे ना, तो आपकी संपन्नता बड़े लंबे समय तक बनी रहेगी। और आप करके देखिएगा कि आप धनतेरस पर थोड़ा सा दान करेंगे, इसके बाद का जो एक साल होगा वो पिछले सालों की तुलना में कितना अच्छा होगा। अब आपको बताते हैं कि धनतेरस पर पूजा का मुहूर्त क्या है और खरीदारी का मुहूर्त क्या है। पूजा कब करेंगे, खरीदारी कब करेंगे, क्या समय होगा। इस बार त्रयोदशी तिथि जो है वो 29 अक्टूबर को सवेरे 10:31 पर आरंभ होगी। तो त्रयोदशी में ही धनतेरस मनाएंगे ना, इसलिए सुबह 10:31 के बाद ही आप धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाएंगे। जो भी खरीदारी करनी है वो जल्दी से जल्दी भी करेंगे, तो सुबह 10:31 के बाद करेंगे। खरीदारी और पूजन का सबसे उत्तम समय होगा शाम के 6:30 से रात के 8:12 तक। वैसे तो आप धनतेरस पर सुबह 10:31 से रात तक खूब खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस की जो पूजा प्रदोष काल में होती है, वो पूजा आप शाम को 6:30 से 8:12 के बीच में करिएगा। इसी समय में अगर पूजा भी करें, इसी समय में अगर खरीदारी भी करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 29 अक्टूबर को शाम को 3 बजे से 4:30 तक राहु काल का समय होगा। इस समय में कोई भी नया बर्तन, आभूषण, नए कपड़े, गाड़ी, कोई भी नई चीज मत खरीदिएगा।
इस समय को अवॉइड करिएगा। तो धनतेरस के पर्व पर दो बातों का बहुत ध्यान रखिए। एक, भगवान कुबेर के साथ धनवंतरी देवता की पूजा जरूर करेंगे और धनतेरस पर अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्धन लोगों को दान जरूर करेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।